हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का अध्याय नंबर 3 गणित का आंकड़ों का प्रबंधन। तो आपको बता दें, जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें 32 नंबर पेज तक जो है इसका पार्ट 1 बना दिया है। आज हम 33 नंबर पेज से इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर 33 नंबर पेज पर लिखा हुआ है 8 नंबर, सम 5 संख्याओं का ऐसा समूह लिखो जिसका माध्य 20 हो, माध्यिका 10 हो, कुछ संख्याएं समान भी हो सकती हैं तथा सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर 50 हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो बड़ी छोटी और बड़ी संख्या का अंतर है जो 50 लिखा, मैंने बड़ी 55 और छोटी 5 लिखी। इसके बीच में जो 2-3 संख्याएं और 10-10 और 20 लिख दी। अब इनका माध्य निकालने के लिए इनका जोड़ करके 5 से इसको डिवाइड किया तो जी 100/5 यानी माध्य 20 आ गया जो हमें चाहिए था। तो मैंने माध्य के लिए संख्याएं देखी 5 थी और योग इनका 100 करने के लिए ऐसी संख्याएं यहाँ पर लिखी जिनका योग 100 हो जाए। और माध्यिका जो बीच वाला अंक होता है वो माध्यिका होती है, माध्यिका 10 आ गई। इस तरह आपने इस सम को 8 नंबर को पूरा करना है। अब 9 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दी गई कुछ ज्यामितिक आकृतियों में के लिए बारंबारता सारणी भरो। तो हमने इनके लिए बारंबारता सारणी बनानी है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इस स्क्वायर को गिने तो इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पर हमने आकृति के सामने स्क्वायर बनाना है। मिलान चिन्ह में ये 10 बार आया है तो 10 मिलान चिन्ह लगाना है और बारंबारता भी 10। तो आपको ये बता दें ये 5 है, 5 लिखने के लिए हमें 1 2 3 4 और एक लाइन ऐसे लगानी पड़ेगी, 5 6 7 8 9 और 10। ये 2 बार 5-5 मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद अगली जो आकृति है त्रिभुज। तो अगर हम त्रिभुजों को यहाँ पर गिने तो प्यारे बच्चों ये 3-4 हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है त्रिभुज 1 2 3 और एक यहाँ पर और है, नीचे है थोड़ा सा, ये जो है 4 नंबर वाला नीचे यहाँ पर है। तो इस तरह ये 4 त्रिभुज हैं। इसी तरह जो अगली आकर 4 मिलान चिन्ह और बारंबारता लिख दी। अगर हम स्क्वायर को सर्कल को देखें तो सर्कल की संख्या जो है यहाँ पर 6 है, तो ये सर्कल लिख दिया 6। और ये स्टार है जो इनकी संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 लगा देना है आपने। इस तरह इनको गिनकर आपने अलग अलग लिख लेना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब अगला सम करते हैं। इसके बाद अगला सम है 5 सिक्कों को 64 बार उछाला गया, उन पर कितनी बार चित्त आया का आंकड़ा नीचे में दिखाया गया है। इस आंकड़े के लिए एक दंडलेख बनाओ। तो पहली बार अगर देखें हम तो 5 सिक्कों को 64 बार उछालना है। 5 सिक्के हैं उनको 64 बार उछाला, तो पहले जो चित्त की संख्या है उसमें 2 बार आया। इस तरह दूसरे सिक्के को उछाला तो उस पर चित्त 10 बार आया। तीसरे सिक्के को उछाला तो उस पर जो चित्त की संख्या है, तो इस तरह से जो सिक्के हैं 64 सिक्के हैं उनको बारी बारी से जब उछाला गया तो 3 जो उन पर 20 बार चित्त आया, अगले में 4 नंबर में 20 बार आया और 5 बार 2 बार चित्त आया। तो इस तरह आपने इनको उछालने पर पांचों सिक्कों को जो चित्त की संख्या है यहाँ पर लिख दी कितने बार आया। तो आपने बारंबारता सारणी बनानी है, यहाँ पर बारंबारता लिखना है, यहाँ पर चित्त की संख्या ये दिया हुआ। तो पहले 0 पर 2 बार, तो पहले 0 पर 2 तक लेके जाना है। यहाँ आपने गिनती लिख लेनी है 2 4 6 8 10, इस तरह 12 14 16, इस तरह इसको हम वाई एक्स कहते हैं और इसको एक्स एक्स। तो एक्स एक्स पर 0 पर जो है 2 बार है तो हमने 2 तक इस तरह लगा देना है, आयत चित्र बनाना है हमने। फिर दूसरा 1 पर जो 1 बार चित्त आने की संख्या, एक सिक्के पर जो चित्त आया है पहले पर 10 बार, तो हमने 10 तक इस तरह लगा देना है। इस तरह दूसरा जो है 20 बार है तो हमने दूसरे में 20 बार कर देना है। और इस तरह तीसरे में हमने जो है 20 बार, फिर बराबर है 4 में ये मैंने बनाया है 10 बार और 5 में 2 बार। तो इस तरह आपने ये बना देना है। इसके बाद अगला है 10 नंबर। रेणु ने पासा उछाल कर निम्न आंकड़े प्राप्त किए। तो रेणु ने जो पासे को उछाला, जैसे पहले उछाला उस पर 1 आया, दूसरी बार 6 आया, तीसरी बार 6, चौथी बार 2। तो इस तरह जो पासे को इसको उछाल कर जो अंक ऊपर आए उनको इसने लिख लिया है।
अब यहाँ पर हमें नीचे लिखा हुआ है उस उक्त आंकड़ों को नीचे दी गई बारहवता सारणी में भरो, उसके सामने दंड लेख भी बनाओ। तो हमने ये आंकड़े लेकर इनका दंड लेख बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम पहले सबसे एक को गिने तो एक जो है 1 2 3 4 और 5, एक जो है 5 बार आया है तो हमने यहाँ बारहवता सारणी में 1 के सामने लिख दिया मिलान चिन्ह 5 और बारहवता भी 5। इस तरह अब 2 को अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पर अगर 2 को हम देखें तो 2 है जो 1 और इस तरह 2 और इसमें 3 और यहाँ आगे इस तरफ यहाँ पर एक बार और है 4 बार 2 है। आपको अगर और नज़र आ रहा है तो देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसको 4 बार लिख दिया है। इस तरह 3 को भी आपने गिनना है, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। 6 31 बार है तो ये मैंने 31 बार लिख दिया। तो इस तरह आपने अलग अलग इनको गिन के लिख देना है। इसके बाद इनकी आपने बारहवता सारणी बनानी है। यहाँ पर मैंने जो 31 तक है 5 से लेकर 5 का अंतर लेकर लिख दिया 5 10 15 20 25 और 30 और इसके ऊपर वाली लाइन में 31। तो अब 5 पहले 5 है, एक नंबर पर जो एक सिक्का है वो 5 बार बारहवता आई है तो इसको 5 तक इस तरह बना देना है। 2 नंबर वाला है जो 4 बार आया है, इस तरह 3 है जो 6 बार आया है, 5 के ऊपर वाली इस लाइन पे 6 है। इस तरह 7 जो है 4 है जो वो 7 बार आया है तो 7 तक ले जाना है और 5 भी 7 बार आया है और जो 6 है वो 31 बार आया है। तो इस तरह आपने इस बारहवता टेबल को पूरा कर लेना है। इसके बाद अगला सम है एक कक्षा के सभी 30 बच्चों ने 8 अंक प्राप्त किए, उनके अंकों का माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। तो माध्य के लिए हम तीनों को जोड़कर 30 बच्चों के 8 अंक है तो 30 बार इसको लिखकर 8 को जोड़ लेंगे। तो 8 से 30 बार है तो 30 के साथ हम गुना कर देंगे तो ये 8 तिया 24 240 आ जाएगा। अगर हम सीधा इसको 30 के साथ 30 काट दें तो ये 8 माध्य आ जाएगा और माध्यिका बीच वाला ये भी 8 आएगा और जो बहुलक है ये भी हमारा 8 आएगा। तो माध्यिका सभी आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर 8 बीच में आता है और बहुलक 8 आएगा क्योंकि 8 अधिकतम बार आया है। इसके बाद आइए अगला सम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। नीचे दिए गए किसी भी विषय में उनकी पसंद के बारे में पूछो। तो अपने जो कक्षा के छात्र हैं उनसे अपने तुम्हारा मनपसंद नायक नायिका कौन सा है, तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है, तुम्हारा मनपसंद विषय कौन सा है। इन आंकड़ों की एक सारणी में व्यवस्थित करो, सामने एक दंड लेख बनाओ। तो प्यारे बच्चों इसमें मैंने रंग का जो लिया है, मनपसंद रंग बच्चों से पूछकर उनका दंड लेख बनाया है। तो इसमें जैसे रंग पहले लिख लेना है, फिर मिलान चिन्ह, फिर बारहवता। यहाँ पर अलग अलग रंग लिख लिए। जैसे पीला 3 बच्चों ने कहा उन्हें पसंद है तो 3, नीला 4 ने कहा, तो लाल 2 ने कहा और हरा 6 ने कहा। तो इस तरह बारहवता बनाकर आपने इसका एक दंड लेख, ये जैसे मैंने बनाया है इस तरह आपने इस दंड लेख को बना देना है। पहले पीला 3 बार है तो 3 तक, नीला 4 बार है तो 4 तक। इस तरह आपने इस दंड लेख को बनाना है। आप इसमें से प्यारे बच्चों नायक नायिका भी लेकर बना सकते हैं या विषय लेकर भी बना सकते हैं। तो इसके बाद अगला है, इसमें लिखा है विदित ने 250 लोगों से उनके अपेक्षित गोल सपनों के बारे में सर्वे किया, वास्तव में उनका गोल पूरा हुआ या नहीं, इसके आंकड़े इकट्ठे किए जिसे नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया। इन आंकड़ों के लिए दोहरा दंड लेख बनाओ। वह सपना पूरा होने की अलग अलग रंगों से दर्शाओ, यानी सपना पूरा होना और ना पूरा होना ये दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है हमें, गोल कितनों का यह सपना था, यह सपना पूरा हो गया, यानी घर खरीदने का सपना 157 का था, 109 का पूरा हो गया। इस तरह सुखी जीवन था 140 का, 100 का पूरा हो गया। कार खरीदना 131 में से 150, यानी ज़्यादा का लिख रखा है, पूरा हो गया। धनवान बनना, नौकरी पसंद और मनपसंद नौकरी और इच्छा अच्छी शादी। तो ये इन आंकड़ों को लेकर आपने प्यारे बच्चों दोहरा दंड लेख बनाना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले 157 घर खरीदना, तो यहाँ पर मैंने 0 लिखकर
25-25 का डिफरेंस लिया, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175। तो इनमें जो बीच में जैसे 157 आ गया, तो जो 150 वाला है इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 157 है, तो मैंने इसके 157 तक ये दंडलेख की 2 लाइनें खींचकर इसको बना दिया है। अब इसके साथ ही आपने 109 वाला बनाना है, तो 109 वाला भी मैंने यहाँ पर इसके साथ ये वाला बना दिया, क्योंकि 100 के ऊपर यहाँ पर 109 आता है लगभग, तो मैंने 109 वाला ये वाला है नीचे वाला, तो ये 109 आ गया। तो इस तरह 109 वाला आपने दिखा देना है। तो इस तरह से ये 109 वाला है, और इस तरह आपने 140 और 100 का इकट्ठा दोहरा बनाना है। इस तरह 131 और 150 और आगे इस तरह बनाने हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए, जैसे घर खरीदने के लिए इसमें दंडलेख में इस तरह लाइनें लगा दी हैं, और जो बिना सपना पूरा हो गया उसको इस तरह प्लेन बिना रंग के लाइनों के रख दिया। आपने भी इस तरह बना लेना है इसको। इसके बाद आइए अब अगला करते हैं। तो इसको आपने पूरा करना है प्यारे बच्चों। यहाँ नीचे गोल यानी सपना लिखना है, और इस तरफ आपने बारंबारता लिख लेनी है। तो अगले सब में 14 नंबर में लिखा है, किसी शहर के अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 2005 व 2009 का आंकड़ा चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आयु वर्ग लिखा है, यहाँ वर्ष लिखा है, और यहाँ भी वर्ष लिखा है। 2005 और 2009 3 से 5 साल के बच्चों की 11,500 2005 में, और 2009 में 12,000। इस तरह 6 से 8 का 1,10,000। इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 0 इसमें ज़्यादा लगी हुई है, तो ये 11,000 ही है। इस तरह 11,900। इस तरह 9 से 11, 12 से 14 और 15 से 17 के बीच में बच्चों की आयु दी हुई है। यहाँ पर पूछा गया है पहला प्रश्न, किन आयु वर्ग की जनसंख्या 2005 में समान थी। तो 2005 में जो आयु वर्ग समान थी जनसंख्या, उसमें 11,500 और 11,500 और 11,500 3, 5, 9, 11 और 12, 11 ये वर्ग अंतराल हैं जो इनमें जनसंख्या समान थी। अगला है, किस आयु वर्ग में 2005 से 2009 में जनसंख्या में कमी हुई। तो कमी यहाँ पर 6 से 8 में हुई। यहाँ पर 11,000 है ये, और यहाँ 11,900। तो ये 6 से 8 में जो है ये प्यारे बच्चों इसको 11,000 ही रखते हैं हम। तो ये 11,000 ज़्यादा 1,10,000 है, और ये 11,900 है। तो इस तरह कमी हुई। 12 से 14 में भी ये कमी हुई है 500 की। तो इस तरह अगला जो है इसके बाद पूछा गया है, 9 से 11 आयु वर्ग में 2005 से 9 में कितनी वृद्धि हुई। तो 9 से 11 में अगर देखिए तो यहाँ 11,500 है, और यहाँ पर दूसरे में 12,000 है। तो इन दोनों को हम 12,200 में से 11,500 माइनस कर देंगे, तो ये 700 आ जाएगा। एक आगे लिखा हुआ है, इस दोहरे दंडलेख के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो इसमें लिखा है, अधिकतर आयु वर्ग की संख्या जनसंख्या में 2009 में वृद्धि हुई है। तो 2009 जो वर्ष है उसमें जो है ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें हमें लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, जैसे बैंगन के थैले में से हाथ डालकर कुछ निकालने पर बैंगन प्राप्त होगा, इसकी प्रयोक्ता 1 है। इस प्रकार इसी थैले में से हाथ डालकर टमाटर प्राप्त करना अनिश्चित है, इसकी प्रयोक्ता 0 है। इस प्रकार आलू और बैंगन से भरे थैले में हाथ डालकर आलू निकालना ऐसी घटना है जो न तो निश्चित है और न ही पूरी तरह अनिश्चित, इसकी प्रयोक्ता 0 और 1 के बीच होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगी उसमें कितने आलू और बैंगन है। नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, प्रत्येक के बारे में विचार करो। वह निश्चित या अनिश्चित या न पूरा होना, निश्चित या अनिश्चित, साथ ही उसके सामने प्रयोक्ता भी लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, लाल गेंद के थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रयोक्ता। तो लाल गेंद के थैले में नीली गेंद कहाँ से आएंगी, तो इसकी प्रयोक्ता क्या होगी, 0, अनिश्चित। घड़ी में 3 बजने की प्रयोक्ता, तो घड़ी में 3 बजने की प्रयोक्ता 12 घंटे हैं, तो एक बार 3 बजेगा, तो 1/12 हो जाएगी इसकी प्रयोक्ता। तो यहाँ पर आपने 1/12 लिख देना है। ना निश्चित न अनिश्चित, तो ये मतलब निश्चित है और निश्चित भी नहीं है। तो गुड़गांव में सूर्य के 9 बजे अस्त होने की प्रयोक्ता, तो सूर्य 9 बजे कभी भी अस्त नहीं होता, तो ये अनिश्चित है, 0 आ जाएगा। सिक्का उछालने पर पट आने की प्रयोक्ता, तो ये आ भी सकता है और ना भी नहीं भी आ सकता, तो आधा आधा हो गया 1/2। एक पासा उछालने पर 7 आने की प्रयोक्ता, पासे पर 1 से 6 तक गिनती होती है, इसलिए यह भी अनिश्चित है, आपने काटी लगा देनी है। तो इसकी प्रयोक्ता 0 लिख देनी है आपने, प्रयोक्ता 0। तो अब 16 नंबर सम है, नीचे ऐसी 4 घटनाएं लिखो जिसकी प्रयोक्ता
शून्य हो तो हमने जैसे ताश के 52 पत्तों में से हरा इक्का निकालने की प्रयाक्तता शून्य होगी। पासा एक बार फेंकने पर 9 आने की प्रयाक्तता, क्योंकि पासे पर 9 होता ही नहीं है, तो हरी गेंदों के भरे थैले में से एक पीली गेंद बाहर निकालना। इस तरह 100 नंबर की परीक्षा में किसी विद्यार्थी के 110 अंक आना, तो 100 में से कम आएंगे, 110 नहीं आएंगे। तो इस तरह ये आप अपनी ओर से कुछ और घटनाएं भी लिख सकते हैं। अगला है ऐसी 4 घटनाएं लिखो जिसकी पर्याप्तता 1 हो। तो जैसे एक बार में जो है हम इसकी पर्याप्तता पासा एक बार फेंकने पर 6 या 6 से कम अंक आने की घटना, तो ये आ सकता है, हर एक अंक एक बार आएगा। इस तरह 100 अंक की परीक्षा में 100 या उससे कम अंक आना, ये हो सकता है। लाल गेंदों से भरे थैले में से एक लाल गेंद निकालने की पर्याप्तता, तो लाल गेंद जब एक निकालेंगे तो एक ही आएगी। एक सिक्का उछालने पर चित्त या पट आने की संभावना, तो ये भी एक बार में एक ही आएगा, या पट या चित्त। तो आगे लिखा है नीचे ऐसी 2 घटनाएं लिखो जिसकी पर्याप्तता 0 व 1 के बीच हो। तो एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की घटना, पासा उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की घटना, ये है जो 0 और 1 के बीच में इसकी पर्याप्तता होगी। अगला है क्रियाकलाप 2, अखबार से एक दंडक लेख काटो, एक चार्ट चिपकाओ व कक्षा में लगाओ, इस पर चर्चा करो, समझो और क्या समझ आया उसके बाद कॉपी में लिखो। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको जो कक्षा में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।